हेलो गाइस, अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थारी मेरे जैसे देखो ये सब कैसे बोली है। ये देखने में कितनी क्यूट है। डक्स हमारा पीछा भी करती है। मेरे मम्मा पीछे भागी थी। ये डक्स श्री और मम्मा के पीछे भागी थी। ये सोच रही थी कि मम्मा और श्री इनको खाने को दे रही है। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियंका राणा। मैं हिमाचल के छोटे से जिले छोटी काशी मंडी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। ये ब्लॉग है जिस दिन हम चंडीगढ़ से घर आ रहे थे, तो हम जहाँ खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, वहाँ पे ये डक्स उन्होंने पाल रखी थी। बाहर वाली साइड को उन्होंने इनके लिए सब कुछ बनाया हुआ था। ग्राउंड भी था इनके लिए और ये पानी का थोड़ा सा छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। हमने ना खाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। जब तक खाने का ऑर्डर आता तो हमने सोचा कि थोड़ी देर हम बाहर ग्राउंड में जाके टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे ये डक्स भी थी तो श्री इनको देखती रहती। काऊ भी थी एक साइड को, तो हम लोग इधर चले गए थे बाहर वाली साइड। पर इन डक्स को लगा, हम जैसे इनके नज़दीक गए ना तो इनको लगा कि हम खाने को दे रहे हैं, तो ये हमारे पीछे भाग गई थी। फिर हम लोग ना अंदर आ गए थे श्री को लेकर, क्योंकि ये सोच रहे थे कि खाने को दे रहे हैं, तो ये हमारे पीछे पीछे आ रही थी। क्योंकि खाने के लिए अभी हमारा ऑर्डर भी नहीं आया था कि हम इनको कुछ खाने को दे। तो रेस्टोरेंट के जो वर्कर्स थे वो बोल रहे थे कि ये खाने के लिए मांग रहे हैं आपसे। यहाँ पे हम तीनों ना अंदर आ गए थे। फिर ये दोनों उस साइड बैठ गए थे। यहाँ पे विंडो से ना बाहर को दिख रही थी डक्स, तो मैंने बोला कि बाहर मत जाओ, क्योंकि वो खाने के लिए मांग रहे थे, तो हमारे पास था नहीं कुछ, तो इसलिए ये यहीं से देख रहे थे। और ये जब भी हमारे साथ कुछ भी, हम कहीं घूमने भी जाते हैं या फिर खाने भी बैठेंगे, इनको कॉल आएगी। हमें ऐसा होता है कि ये हमारे साथ बैठे होते हैं, तो हमें तीनों को टाइम स्पेंड करना होता है। इनके पापा तो सिर्फ फ़ोन पे लगे रहते हैं पूरा टाइम। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे बच्चे ना बहुत शरारती है, पर जब मैं औरों के बच्चों को देखती हूँ ना तो वो भी वैसे ही जिद करेंगे, वो वैसे ही शरारत करेंगे, वैसे ही नौटीपन होगा। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे तो बच्चे ही हैं भाई, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। पर हाँ, ये होता है सबको कि हमारे बच्चे ज़्यादा शरारती है, वो बच्चा नहीं करता है। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा ज़्यादा शरारती है, और जब हम दूसरों के बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कम शरारती है। पर सबके, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं भाई, बच्चे मन के सच्चे हैं। ये वो शरारत करेंगे, वो पूछ के थोड़ी करेंगे, वो जिद करेंगे, वो पूछ के थोड़ी करेंगे। वो उनका अपना मन है, उनकी अपनी चलती है भाई, जो उन्होंने करना है वो करना है। अब यहाँ पे ये दोनों बड़े आराम से बैठ गए थे खाना खाने। अगर नहीं खाना होता ना तो इनको कोई खाना खिला के दिखा दे। इन्होंने जब खाना खाना है तभी खाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इनको कोई ऐसे खिला के दिखा दे। अब देखो, श्री इतने प्यार से खा रही थी अभियुक्त के हाथ से ना, जो अभियुक्त खिला रहा था वो सब कुछ खा रही थी। और अगर मैं खिलाती इस टाइम ना तो श्री बिल्कुल भी नहीं खाती, क्योंकि इनका मूड होता है। अगर इसने अभियुक्त के हैंडल से खाना तो उसी के हाथ से खाएगी। मैं इसको बोलती थी कि मेरे पास आ जा, मैं खिलाती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने अभियुक्त के हाथ से ही खाना था। तो यही बात है ना, जो बच्चे ने करना है ना वो करना है। यहाँ पे हिमाचल में एंटर कर गए थे और ये फर्स्ट या सेकंड टनल है। तो अभियुक्त को ना यहाँ पे ये ट्रक दिख गया, तो अभियुक्त की बातें अलग सी होती है। अभियुक्त बोलता, पापा अगर इस ट्रक में आग लग जाए और हम लोग यहाँ पे कैसे भागेंगे और क्या करेंगे? तो इसके पापा बोलते, यहाँ पे लाइन्स होती है जो आग बुझाने की होती है। तो अभियुक्त बोलता, पापा यहाँ पे तो कोई साइन बोर्ड नहीं है, तो कैसे बुझाएंगे हम? अभियुक्त ने ना, जब तक हमने टनल क्रॉस नहीं की ना तब तक इसने ना पूरा टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग कर करके बुरा हाल कर दिया था। फिर जैसे हम टनल क्रॉस करके आगे निकले, ना अभियुक्त थोड़ा शांत हो गया और क्वेश्चनिंग भी कम होगी इसकी। पर जैसे आगे ना थोड़ा सा आगे निकले तो यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी बारिश की। क्योंकि जैसे बारिश लग जाती है ना तो हमें टेंशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं। ये वाला पॉइंट ना बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं, आगे शूटिंग स्टोन्स भी आते हैं। यहाँ पे सड़क से नीचे वाली साइड को ना जितना अच्छा व्यू देखने को लगता है ना, उतना ही सड़क से ऊपर वाली साइड को देखोगे ना आप तो आपको ना डर लगने लग जाएगा। क्योंकि बारिश में तो बहुत डर लगता है वहाँ पे देखना। अभी भी यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पहाड़ियाँ हैं और ऊपर से यहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होता है। आप एक साइड भी देखो और दूसरी साइड भी देखो, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था गाड़ियों का, क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी थोड़ा सा ऐसे ही है, नैरो सा। और बीच में यहाँ पे ऊपर से अभी थोड़ी देर पहले भी स्टोन्स वगैरह, मतलब जैसे ऊपर से पहाड़ियों से पत्थर वगैरह नीचे आए हुए थे, तो इस करके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया था। ऐसी जगह पे ना मुझे तो ऐसा होता है कि मैं जल्दी से यहाँ से क्रॉस कर जाऊँ सेफली। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, मतलब सबसे ज़्यादा डर यही होता है। और चीज़ों से मैं नहीं डरती इतना जितना मेरे को लैंडस्लाइड से डर लगता है, क्योंकि वो हमें बता के नहीं आएगा। ऊपर से गाड़ी हम स्लो कर सकते हैं, मतलब आराम से चला सकते हैं। एक्सीडेंट का ये होता है कि हम अगर फास्ट होते तभी, मतलब ऐसी चीज़ें होती है। अगर स्लो होंगे, सेफ साइड से चलेंगे, रॉन्ग साइड से नहीं चलेंगे,
तो इतना एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होते यहाँ पर। लैंडस्लाइड तो भाई हमें बता के नहीं आएगा ना, शूटिंग स्टोन्स बता के आएंगे, तो इसलिए मुझे ऐसी जगह से बहुत डर लगता है। हम यहाँ से क्रॉस होके सेकंड टनल में एंटर कर रहे थे। किस किस के साथ होता है, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि हम उस जगह पे पहुंच नहीं रहे हैं, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं रहे हैं। और जैसे हम घर आ रहे होते हैं ना वहाँ से, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जल्दी ही घर पहुँच गए। लोग चंडीगढ़ में ना इस बार बहुत दिन रुके थे, तो हमें चंडीगढ़ में इतनी गर्मी महसूस हो रही थी। और जैसे हम हिमाचल में एंटर किए ना, तो हमें यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था और इतना सुकून मिल रहा था। और मौसम भी आज बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में गर्मी नहीं होती है, हिमाचल में भी गर्मी होती है, पर आज मौसम ना बहुत अच्छा था, ना गर्मी थी और ना अभी बारिश भी नहीं हो रही थी। तो मतलब इतनी टेंशन की बात भी नहीं थी, नहीं तो बारिश लग जाती है ना, तो हमें डर लग जाता है बरसात का, कि बरसात में ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। यहाँ ना आती बार हमें इतना ट्रैफिक नहीं फील हो रहा था जितना हमें जाती बार हुआ। आती बार हमें सिर्फ जो नैरो रोड थे ना वहीं पे ट्रैफिक मिल रहा था, या फिर जहाँ पे कहीं लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए हो। आने की ना मैंने कोई क्लिप्स भी नहीं बनाई थी, क्योंकि हम घर से ही लेट निकले थे और हमें ऐसा था कि हम चंडीगढ़ सेफली पहुँच पे ना आपको श्री की मस्ती दिखाई देगी। मैं ना श्री की ओरिजिनल वॉइस पे छोड़ रही हूँ, आप देखना। ये पूरे सफ़र में ना कोई तंग नहीं करता, बस यही इसकी नटखट चली रहती। मैं यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि गाड़ी में गाने बजे हुए थे और उससे ना कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में। यहाँ पे ना वर्षा की कॉल आई थी कि मैंने ना श्री और अवयुक्त से मिलना है, तो तुम लोग ना सुंदरनगर में वेट करना, मैं सुंदरनगर में हूँ। तो हम लोग यही बात कर रहे थे। अभी अवयुक्त भी पीछे से यही बोल रहा था कि हमने मासी से मिलना है, और श्री को तो यही था कि कब जैसे हम पहुँचे, क्योंकि श्री और अवयुक्त ना दोनों अपने मासी के लाडले। तो ये अवयुक्त पीछे से यही देख रहा था। अवयुक्त बोलता कि मासी की वीडियो कॉल है। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसी वीडियो क्लिप कर रही हूँ। जैसे ही हमने सुंदरनगर एंटर करा तो हमने वर्षा को कॉल करी कि तू कहाँ पे है, कि हम सुंदरनगर पहुँच गए हैं। तो उसने बोला कि मैं किसी शोरूम में हूँ, पता नहीं कौन से शोरूम में, रीबॉक के शोरूम में थी कि किसके, क्योंकि यहाँ पे ना सारे शोरूम्स हैं, सारे ब्रांड के हैं। गाड़ी में ना म्यूजिक बजा हुआ था। भाई इसके भी खून में है, जहाँ म्यूजिक बजा नहीं वहाँ ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके माँ के और इसके दोनों के, हम दोनों, मेरे को भी ऐसे होता है, म्यूजिक बजा होता है ना तो मुझे भी खुद ही पैर उठने लग जाता है। वैसे श्री का है भाई, जहाँ म्यूजिक बजा नहीं वहाँ श्री स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम पहुँच गए थे जिस ब्रांड में वो गई हुई थी। फिर हमने वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करी, फिर हम चल पड़े थे वापस। ये है सुंदरनगर झील का व्यू। झील का व्यू ना शाम को ही अच्छा लगता है। अगर किसी को घूमने जाना हो तो शाम के टाइम जाओ। वहाँ पे खाने के लिए भी सारी चीज़ें हैं, जैसे बन टिक्की, चाट, गोलगप्पे। अभी हम घर पहुँचने वाले हैं। ब्लॉग की एंडिंग यहीं से करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू जर्नी के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा बाय बाय।